हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज़ के को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डायरेक्ट कंबशन प्रोसेस को देखा था। ठीक है, जो कि फॉर्म के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था कन्वर्जन टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट हम इसके अंदर कन्वर्जन टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, दैट इज़ थर्मोकेमिकल कन्वर्जन। ठीक है, तो थर्मोकेमिकल कन्वर्जन दैट मीन्स कि यहाँ पर हम अगेन जो बायोमास में जो भी डिफेक्ट्स होगा या फिर हमारे लिए जिन बायोमास को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, फॉर एनर्जी जनरेशन, तो उनको हमें कुछ किन्हीं तरीके से प्रोसेस करना पड़ता है, कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग थर्मोकेमिकल कन्वर्जन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो थर्मोकेमिकल, यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड आ रहा है, दैट इज़ थर्मो एंड केमिकल। ठीक है, तो थर्मो यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर का रोल होगा ऑब्वियसली, एंड केमिकल कन्वर्जन यहाँ पर होगा। दैट मीन्स कि हम बायोमास के अंदर हम केमिकल चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो थर्मोकेमिकल कन्वर्जन जो होता है एक्चुअली दो फॉर्म में यहाँ पर अकर होता है। ठीक है, तो पहला जो प्रोसेस है या पहला जो फॉर्म है जो हम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन में ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज़ गैसिफिकेशन, एंड सेकंड वन इज़ लिक्विफिकेशन। ठीक है, तो गैसिफिकेशन जैसे कि हम टर्म से ही समझ पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके का बायोमास होगा जो कि ऑब्वियसली गैसेस फॉर्म में नहीं होगा। इधर हम सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में हम बायोमास को कंसिडर करेंगे एंड फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे हम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन टेक्नोलॉजी से, एंड उसको हम कन्वर्ट करते हैं गैसियस फॉर्म में। तो ये हमारा कहलाता है, दैट मीन्स कि हम किसी बायोमास को इधर वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसका कन्वर्जन हम करते हैं गैसियस फॉर्म में। तो ये प्रोसेस कहलाता है गैसिफिकेशन प्रोसेस। सेम लिक्विफिकेशन में हमारे पास सॉलिड फॉर्म में बायोमास हो सकता है या गैसियस फॉर्म में सॉलिड बायोमास हो सकता है। तो उनको जब हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग थर्मोकेमिकल कन्वर्जन टेक्नोलॉजी, तो ये लिक्विफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। तो गैसिफिकेशन में एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें हम लोग बायोमास को हीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा थर्मोकेमिकल कन्वर्जन है तो टेम्परेचर का रोल आएगा। तो यहाँ पर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं बायोमास को। ठीक है, एंड विथ लिमिटेड ऑक्सीजन या फिर लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में हम लोग ये हीटिंग प्रोसेस कराते हैं बायोमास का। ठीक है, एंड ये किस लिए करते हैं, टू प्रोड्यूस लो हीटिंग वैल्यू गैस। ठीक है, तो हम लोग लो हीटिंग वैल्यू गैस प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग जो भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में छोड़कर दूसरे फॉर्म में दूसरे स्टेट में जो भी बायोमास होगा उसको हम लोग लिमिटेड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका केमिकल चेंजेस होगा एंड उसके बाद जो हमारा बायोमास होगा वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला ये प्रोसेस हो गया कि इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग लो हीटिंग वैल्यू गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरा ये पहला प्रोसेस था कि बायोमास को हमने हीट किया लिमिटेड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एंड सेकंड हम लोग कर सकते हैं बाय रिएक्टिंग इट विथ स्टीम एंड ऑक्सीजन एट हाई प्रेशर। ठीक है, तो बायोमास जो कि इधर सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसको हम स्टीम एंड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, रिएक्ट कराते हैं एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, ऑब्वियसली जब हम पायरोलिसिस प्रोसेस में जाते हैं या फिर लिक्विफिकेशन में जाते हैं तो डिफरेंट केमिकल चेंजेस ऐसा होता है जहाँ पर हम हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में बायोमास का ट्रीटमेंट करते हैं एंड उससे फिर हम लोग जनरली हमारे पास मीथेन के फॉर्म में हमारे पास गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम हम लोग करते हैं कि बायोमास इधर आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, तो उनको हम स्टीम एंड ऑक्सीजन के साथ में बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ हम इनको हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के साथ रिएक्ट कराते हैं ताकि ये मीडियम, ठीक है, जो पहले वाले प्रोसेस है उससे कहीं ज़्यादा हीटिंग वैल्यू ऑफ गैस ये प्रोड्यूस कर सके। तो ये थर्मोकेमिकल कन्वर्जन में का पहला फॉर्म है जिसमें हम लोग गैसिफिकेशन प्रोसेस या गैसिफिकेशन कन्वर्जन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम बायोमास का ट्रीटमेंट करते हैं। द लेटर में बी यूज्ड एज फ्यूल डायरेक्टली और यूज्ड इन लिक्विफिकेशन बाय कन्वर्टिंग इट टू मिथेनॉल। ठीक है, दैट इज़ मिथाइल अल्कोहल CH3OH और इथेनॉल दैट इज़ इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। दैट मीन्स कि अब अगर हमने गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है
ठीक है। तो गैसियस फॉर्म में जब हमने बायोमास को कन्वर्ट कर लिया है तो इसको हम एज अ फ्यूल डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हमें गैसेस फॉर्म में ये सूटेबल नहीं है एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए तो हम अगेन इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, लिक्विफिकेशन प्रोसेस से। तो इस लिक्विफिकेशन किया जाता है गैसियस फ्यूल का अगेन, एंड उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है मिथेनॉल, ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, या फिर हम लोग इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिथेनॉल या इथेनॉल में इसका फिर से ट्रीटमेंट किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और इट में बी कन्वर्टेड टू हाई हीटिंग वैल्यू गैस, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने लिमिटेड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया था तो हमारे पास लो हीटिंग वैल्यू गैस प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। फिर जब हमने और इनको स्टीम एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो फिर हमारे पास मीडियम हीटिंग वैल्यू गैस मिला था हमें, ठीक है। नेक्स्ट जब हम और आगे इस मीडियम हीटिंग वैल्यू गैस को डायरेक्ट एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते थे, या फिर अगर सूटेबल नहीं है तो फिर से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, लिक्विफिकेशन करते हैं, एंड जो कि मिथेनॉल या इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, एंड इसके वजह से फिर हम हाई हीटिंग वैल्यू गैस ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, जहाँ पर टेम्परेचर के प्रेजेंस में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के हेल्प से या केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजेस की वजह से हमारे पास बायोमास का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। थर्ड प्रोसेस जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर्म बेसिस पर कन्वर्जन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ बायोकेमिकल कन्वर्जन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर क्या होगा, बायोलॉजिकल चेंजेस होगा एज वेल एज हम केमिकल चेंजेस भी यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चेंजेस की वजह से कन्वर्जन हो जाता है बायोमास में, जिनको फिर हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। तो बायोकेमिकल कन्वर्जन टेक्स टू फॉर्म्स, अगेन यहाँ पर दो फॉर्म में बायोकेमिकल कन्वर्जन होता है। फर्स्ट वन इज़ अनएरोबिक डाइजेशन, ठीक है, जो कि एयर के एब्सेंस में होगा, एंड सेकंड वन इज़ फर्मेंटेशन। तो अनएरोबिक डाइजेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द माइक्रोबियल डाइजेशन ऑफ बायोमास, ठीक है। तो ये अनएरोबिक डाइजेशन में ठीक है, ऑक्सीजन या फिर एयर के एब्सेंस में, ठीक है, इनका एब्सेंस नहीं होता है, तो इनके एब्सेंस में डाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। दैट मीन्स कि हमारे पास एक डाइजेस्टर होता है जिसमें कि हम जितने भी बायोमास है उनको डाल देते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर इसको सील कर दिया जाता है, कोई भी एयर का प्रेजेंस नहीं होता है, एंड तो इस वजह से टेम्परेचर राइज हो जाता है, एंड यहाँ पर ये डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, एनर्जी या फिर हम गैसियस फॉर्म में या फिर बायोमास को कन्वर्ट करके हम यहाँ से एनर्जी रिलीज़ करा सकते हैं, ठीक है। तो ये अनएरोबिक डाइजेशन जो है, एन अनएरोब इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन लीव एंड ग्रो विदाउट एयर और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो अनएरोबिक डाइजेशन प्रोसेस जो है, ये जब हम डाइजेस्टर में सारे बायोमास को डाल देते हैं तो यहाँ पर इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको कि हम अनएरोब कहते हैं, तो इस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि विदाउट एयर एंड विदाउट ऑक्सीजन के लिव कर सकता है, रह सकता है, ज़िंदा रह सकता है, ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से डिकम्पोजिशन होता है सारे बायोमास का, जो भी हमने डाइजेस्टर में फिल किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से अनएरोबिक डाइजेशन की वजह से भी बायोमास का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म है बायोकेमिकल कन्वर्जन का, दैट इज़ फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, डिफरेंट बायोमास का जो भी केमिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज़ होगा, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, तो उन सभी का ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, तो यही प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन, ठीक है। तो जो बायोमास होता है, ठीक है, वो कंपाउंड फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म में होता है, और इनका फिर इस तरीके से ब्रेक डाउन किया जाता है डिफरेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। ये भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फर्मेंट, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का बैक्टीरिया या फिर यीस्ट या एंजाइम्स हम बोल सकते हैं, फर्मेंट के प्रेजेंस में या उसके इन्फ्लुएंस में ये प्रोसेस अकर किया जाता है,
ठीक है। तो यीस्ट, बैक्टीरिया एंड एंजाइम्स के हेल्प से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कराया जाता है, तो ये प्रोसेस फर्मेंटेशन कहलाता है। इट इज़ अ वेल established and widely used technology for the conversion of grains and sugar crops into ethanol। ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इथेनॉल हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में बायोमास को हम कन्वर्ट करा रहे हैं, सॉलिड बायोमास को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो ये हमारे पास अभी के टाइम में वेल एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है कि हम फर्मेंटेशन प्रोसेस का हम इज़िली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास थर्मोकेमिकल कन्वर्जन एंड बायोकेमिकल कन्वर्जन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर हम इन केस हम अगर डायरेक्टली बायोमास को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं फॉर एनर्जी जनरेशन या फिर किसी भी फॉर्म का एनर्जी में हम उसको कन्वर्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को पहले उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसके बाद हम उसको एज अ फ्यूल या फिर एज अ बायोमास हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर एनर्जी जनरेशन। तो डायरेक्ट कंबशन हमारे पास प्रोसेस था, सेकंड इज़ थर्मोकेमिकल एंड थर्ड इज़ बायो केमिकल कन्वर्जन टेक्नोलॉजी। तो हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कि किस एरिया में किस एप्लीकेशन के लिए हमें बायोमास का यूज़ करना है, किस टाइप का एनर्जी जनरेशन करना है एंड एनर्जी जनरेशन के लिए हम किस टाइप का प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा कन्वर्जन टेक्नोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज़। नेक्स्ट यूनिट में फिर हम लोग गैसीफायर, ठीक है, गैसीफायर के हेल्प से हम, गैसिफिकेशन हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल कन्वर्जन टेक्नोलॉजी है। तो उस टेक्नोलॉजी को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे लिए गैसीफायर एक इम्पॉर्टेंट अपरेटस है। तो इसका यूज़, इसके बारे में हम कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइप्स हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।